दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? क्या आप जानते हैं राष्ट्रपति शासन किसे कहते हैं? राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में किसी राज्य में लगाया जाता है, किन किन अनुच्छेदों के तहत लगाया जाता है, कितने समय के लिए लगाया जाता है या उसे कितने महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, कौन लगाता है ये राष्ट्रपति शासन? इन सब सवालों के जवाब लेकर मैं हाजिर हूं आपके अपने चैनल अर्जुन गुरुकुलम में। आज मैं कोशिश करूंगा कि इन सभी के जवाब आपको दे पाऊं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल किसे कहते हैं और किन परिस्थितियों में लागू होता है। तो आइए जानते हैं अब कि राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल कब लागू होता है। राष्ट्रपति शासन या केंद्रीय शासन भारत में शासन के संदर्भ में उस समय प्रयोग किया जाने वाला एक पारिभाषिक शब्द है जब किसी राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है और राज्य प्रत्यक्ष संघीय शासन के अधीन आ जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में भी लागू होता है जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत या स्पष्ट बहुमत नहीं हो। सत्तारूढ़ दल या केंद्रीय संघीय सरकार की सलाह पर राज्यपाल अपने विवेक पर सदन को भंग कर सकते हैं यदि सदन में किसी पार्टी या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत न हो। राज्यपाल सदन को 6 महीने की अवधि के लिए निलंबित अवस्था में रख सकते हैं। 6 महीने के बाद यदि फिर भी कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो उस दशा में पुनः चुनाव आयोजित किए जाते हैं। अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। क्यों कहा जाता है राष्ट्रपति शासन, इसे भी जानते हैं। इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा राज्य का नियंत्रण बजाय एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के राज्यपाल को केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकार प्रदान किए जाते हैं। शासन में मदद करने के लिए राज्यपाल आमतौर पर सलाहकारों की नियुक्ति करता है जो आमतौर पर सेवानिवृत्त सिविल सेवक होते हैं। आमतौर पर इस स्थिति में राज्य में केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की नीतियों का अनुसरण होता है। पहले जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को राज्यपाल शासन कहा जाता था। आइए अब जानते हैं कि किन किन अनुच्छेदों के तहत राज्यों में राज्यपाल शासन लागू होता है। अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया हो। यह अनुच्छेद एक साधन है जो केंद्र सरकार को किसी नागरिक अशांति जैसे कि दंगे जिनसे निपटने में राज्य सरकार विफल रही हो की दशा में किसी राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाता है ताकि वो नागरिक अशांति के कारणों का निवारण कर सके। राष्ट्रपति शासन के आलोचकों का तर्क है कि अधिकतर समय इसे राज्य में राजनीतिक विरोधियों की सरकार को बर्खास्त करने के लिए एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसे कुछ लोगों के द्वारा इसे संघीय राज्य व्यवस्था के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाता है। 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से केंद्र सरकार द्वारा इसका प्रयोग 100 से अधिक बार किया गया है। अनुच्छेद को पहली बार 31 जुलाई 1957, 31 जुलाई 1957 को विमोचन समारंभ के दौरान लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी गई पंजाब की कम्युनिस्ट सरकार बर्खास्त करने के लिए किया गया था। बाबरी विध्वंस
के बाद उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार, राज्य सरकार को भी बर्खास्त किया गया था। ये भी जान लेते हैं कि 355 अनुच्छेद 355 क्या है। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार अधिकृत करता है ताकि वो किसी बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की दशा में राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति शासन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। आई बटन पर आपने देख लिया होगा क्लिक करके, वहाँ पर और भी वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना ना भूलें, ताकि जो दूसरे लोग हैं, जो अपने परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी फायदा हो और पढ़ने वाले लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों ने बहुत धैर्य से देखा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।